एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकांक्षा और मैं एक एस्पिरेंट हूँ। मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और मेरा 2 साल का बेबी भी है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वजह से ये मेरा पहला वीडियो है। वीडियो तो मेरे बहुत सारे हैं। देखिए, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं या आपने मेरी वीडियोस पहले से देखी हैं तो आप जानते होंगे कि मैं प्रिपरेशन यूट्यूब पे शेयर करती थी अपनी। बट अभी कुछ टाइम से मैं वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ बीच में मतलब बेबी हो गया मेरा, फिर उसको टाइम देने लगी तो प्रिपरेशन नहीं हो पाई। बट अभी जो KVS और एकलव्य का एग्ज़ाम हुआ था और LT ग्रेड का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो ये सारे एग्ज़ाम मैंने दिए थे और मैंने इसकी प्रिपरेशन भी करी थी। बट मैंने कोई भी स्ट्रेटजी शेयर नहीं करी थी क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए और बेबी के साथ फिर घर के काम भी होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो उसके साथ में ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बट लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि मुझसे प्रिपरेशन मैं कर तो रही हूँ बट मुझसे जैसे होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। मैं कभी 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी कभी मेरा 2-2 3-3 हो जाते हैं, मैं पढ़ाई ही नहीं कर पाती हूँ। कुछ कभी अपना आलस आ जाता है, कभी घर के काम आ जाते हैं, कभी बेबी है, कभी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। वो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती होंगी, जानती होंगी। और यूपी टेट की प्रिपरेशन आपको पता ही है, यूपी टेट के फॉर्म आ गए हैं और फिल भी हो गए हैं और उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो आज से 2 महीने बाद पेपर है उसका। तो मैं उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसी हाउसवाइफ होंगी जो कि उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं और साथ में अगर सुपर टेट का एग्ज़ाम भी आता है तो वो भी सब देंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँ ताकि मैं एक रूटीन फिक्स कर सकूं अपना पढ़ाई का। क्योंकि होता है ना, हम अपना नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा कभी मन है तो कर लिया, नहीं मन है तो नहीं करा, आलस दिखा दिया, कभी किसी चीज़ के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने चलते रहते हैं। बट अगर जैसे हमें पता होता है कि हाँ कोई बंदा हमें सामने से देख रहा है तो हम वो काम और अच्छे से करते हैं ताकि हाँ कि वो हमसे कुछ कह ना सके। तो वही चीज़ है, अगर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, आपको अपना रूटीन दिखाऊंगी तो मेरे माइंड में ये चलेगा कि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे पढ़ना है। और वरना फिर वो लोग मुझसे सब बोलेंगे, सब मुझसे पूछेंगे कि तुम तो वीडियो बना रही थी, तुम तो पढ़ाई कर रही थी, कहाँ है तुम्हारी पढ़ाई। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपना रूटीन शेयर करूं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से मैनेज करूं और अच्छे से पढ़ाई करूं। घर को भी मैनेज करना है, घर तो नहीं छोड़ सकते ना, बच्चों को छोड़ सकते हैं। बट हमें इन सब चीज़ों के साथ रहते रहते अपनी स्टडी भी करनी है और उसको भी टाइम देना है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको पता है यूपी में इलेक्शन है। तो अगर हमारे पास वैकेंसी आ गई और उस टाइम पे अगर हम पढ़ने बैठे तो मैं तो सच बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था, LT ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, ये सारे एग्ज़ाम मैंने दिए थे और इसमें मेरे साथ यही हुआ था। वैकेंसी आई तब मैंने पढ़ने का सोचा और फिर आप घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चा है, कभी बच्चे की हेल्थ ख़राब है, कभी आपकी खुद की हेल्थ ख़राब है, कभी घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आप कभी पढ़ पा रहे हो, कभी नहीं भी पढ़ पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सोचो कि आप 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके और एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ तो यही हुआ है। मैंने बहुत कोशिश करी, कहीं मेरा 2 नंबर से, कहीं मेरा 3 नंबर से सारे एग्ज़ाम रह गए हैं। तो अब यूपी में अगर हम लकी रहे और वैकेंसी आ गई तो मैं ये चीज़ नहीं, मैं मतलब मुझसे हैंडल होगी कि मैं उस टाइम पे पढ़ाई करने बैठूँ जब वैकेंसी आ जाए। जब हम फॉर्म मैं ये चाहती हूँ जब हम फॉर्म भर रहे हों तब हम अपना एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हों और जब फॉर्म भर रहे हों उसके बाद फिर हमें करना है डिवीज़न। तो बस यही सोच के मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि मेरा यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई हैं, पेपर 1 और पेपर 2। बट मैं फिर भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दूंगी क्योंकि आपको पता है सुपर टेट और यूपी टेट दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। 70 to 80% अगर आप यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका 70 to 80% सुपर टेट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बस यही है, इसी वजह से मैं यूपी टेट का मैंने फॉर्म
फॉर्म फिल किया है, मैं एग्ज़ाम भी दूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकूँ, ताकि जब वैकेंसी आए तो उस टाइम पे मुझे इस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। मैं अब सिलेबस कंप्लीट करूँ कि मैं रिवीजन करूँ। तो बस यही है, यही मेरे माइंड में थॉट आया था और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी, अपना रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि ताकि मैं अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोग भी मुझे आइडिया कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा। तो मैं कल से ही, आज है 29 अप्रैल, कल है 30 अप्रैल या फिर 1 मई से मैं अपना रूटीन डेली मॉर्निंग टू नाइट शेयर करूँगी। हो सकता है मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लूँ, अभी मैंने बीच में किया था बट मैंने अभी छोड़ दिया है एक डेढ़ महीने से, क्योंकि मेरे घर में फादर इन लॉ हैं तो उनकी थोड़ी हेल्थ इशू है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि बेबी भी है तो मम्मी उनको देखती हूँ तो मैं बेबी को देखती हूँ, तो इस वजह से बट अब उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक है, थोड़ा सा वो रिकवर हो चुके हैं। तो अब मैं फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी, अपना घर में जितनी हो सकती है पढ़ाई करूँगी, बाकी लाइब्रेरी में अपनी स्टडी करनी है मुझे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपका कोई भी अगर मेरे लिए सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।